हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सोलेरा। दोस्तों आज आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आए परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन टाइप करने वाले दोस्तों। क्लास में जल्दी से दबा को शेयर करो, क्लास को दबा के शेयर करो, जिसके कारण क्लास बहुत शानदार हो पाए। क्लास आज की धमाकेदार क्लास होने वाली है दोस्तों। क्लास को दबा के शेयर कर दो, जिसके कारण क्लास बहुत शानदार हो पाए। क्लास में सभी स्टूडेंट जो भी आप काम कर रहे हो, सभी काम छोड़कर वो क्लास में आ जाओ। क्लास आज शानदार क्लास होने वाली है मैथ की। एएलपी का जो टारगेट लिया है, एएलपी का जो टारगेट लिया है वो आपको कहना मतलब 8 से 9 क्लास लेनी पड़ेगी, जिसमें मैथ का बहुत बड़ा योगदान है। सीबीटी 1 सीबीटी 2, तो आपको ध्यान रखना, क्लास को दबा के शेयर करो। क्लास में जरूर जुड़ना है, तो लाइव क्लास होती है, इस क्लास को दबा के शेयर किया करो भाई, है ना। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ा करो, जिसके कारण क्लास बहुत शानदार हो पाएगी अपनी। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं अपन इस पर। जल्दी से क्लास में आ जाओ सभी स्टूडेंट। जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ क्लास में सभी स्टूडेंट। हाँ भाई, चलो क्लास में चलते आगे। देखो दोस्तों, ये अपनी टीम है। इस टीम अपने आप में बेहतरीन से बेहतरीन टीम है, द बेस्ट टीम है। इनके पढ़ाए हुए कंटेंट में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। तो देखो आपकी अपनी जो टीम है, शानदार टीम है, एक ही मंच पर आपको मिल रही टीम है। तो क्लास को दबा के शेयर किया करो, जिसके कारण इन सभी टीम अपने आप में अपना बड़ा नाम है सभी का। तो क्लास को दबा के शेयर करो, तो इस टीम से आपको मार्गदर्शन मिल रहा है दोस्तों, जिसके कारण जो अपने सपने हैं वो सभी के क्या होंगे, साकार होंगे। क्योंकि दोस्तों इस मुट्ठी में दम है, क्योंकि टीम है, पांचों अंगुलियां एक साथ में जुड़ी हुई है, मतलब पूरी टीम एक साथ में जुड़ी हुई है। तो आपका जो सपना है एएलपी का, चाहे कोई भी सपना हो, इस टीम से आपका सपना क्या हो जाएगा, साकार हो जाएगा। क्लास में सुमित जुड़ चुका है, क्लास में बोल रहा है शर्मा जी की बेटी नहीं आई, आज आ जाएगी शर्मा जी की बेटी। तेरे बहुत दिक्कत हो रही है, शर्मा जी की बेटी आ जाएगी। दो दिक्कत क्या है, जल्दी सी क्लास में आ जाएगी। समझ रहे हो इस चीज को। तो ये जो टीम है आपके पास अपने आप में बहुत बड़ी टीम है। और दूसरी बात है, इस टीम के पढ़ाए हुए नोट्स, पढ़ाई हुई क्लास से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यह हमारी टीम का एक वादा है। कचरा बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे वो आपको कहने मतलब घी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, घी पढ़ाएंगे, मतलब बढ़िया क्वालिटी का आपको चीज मैटर दिया जाएगा। क्लास को दबा के शेयर करो। क्लास में सुमित जुड़ चुका है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों ये अपनी टेलीग्राम चैनल है, ये अपना क्या है, टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर ज्वाइन करें, यहां से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़े। और दूसरी बात यह है, इस टेलीग्राम चैनल में आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाता है, जो किसी अपनी संस्था से जुड़ी हुई कोई भी चीज है, कोई भी बात है, वो आपको पूरी यहां से मिल जाएगी। यहां से अपने कहना मतलब पूरी क्लासें मिल जाएगी, प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। चलते अपनी क्लास की ओर। तो बात करते हैं दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अपने प्रतिशत की टाइप पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत की टाइप पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। और मैं थ्योरी की क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके कारण और शानदार क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो चले टाइप लिखो, क्षेत्रफल व आयतन पर आधारित प्रश्न। हेडिंग लिखनी है आज की क्लास की, क्षेत्रफल व आयतन पर आधारित प्रश्न। फर्स्ट टाइप लिखो आप, क्षेत्रफल व आयतन पर आधारित प्रश्न। प्रॉपर नोट्स बनाया है, क्षेत्रफल व आयतन पर आधारित प्रश्न। हाँ भाई, क्वेश्चन कराओ। क्वेश्चन कराने से पहले इस कंटेंट आपको समझाना जरूरी है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आएंगे भाई, है ना। पहले बात करें क्षेत्रफल आयतन पर आधारित प्रश्न। जैसे मैं बात करूं, एक होता है आयत होता है, एक क्या होता है भाई, वर्ग होता है, एक क्या होता है, वर्त होता है, एक क्या होता है, गोला होता है, और क्या होता है भाई, बेलन होता है, और क्या होता है, शंकु होता है।
आयत, बेलन, गोला, वर्त, और अपने पास क्या हो जाता, सिनेमा हॉल हो जाता, सिनेमा। आपको ये पता है कि सर आयतन और में 3 राशि होती, कितनी होती है, 3 राशि होती है, जबकि क्षेत्रफल में क्या होती है, 2 राशि होती है। मीटर स्क्वायर लगाते हैं मात्रक, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, किलोमीटर लगाते हैं, किलोमीटर स्क्वायर लगाते हैं, लेकिन आयतन में मीटर क्यूब लगता है। क्या लगता है भाई, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, क्यूब लगाते नहीं लगाते हैं, जबकि आयतन में क्या लगाते हैं, मीटर क्यूब लगाते हैं, और क्षेत्रफल में क्या लगाते हैं, मीटर स्क्वायर लगाते हैं। अब बात करते हैं यहां से कि सर आयत होता है लंबाई गुणा क्या होता है, इसका क्षेत्रफल चौड़ाई होता है, इसका क्या होता है, भुजा गुणा क्या होता है भाई, भुजा होता है, क्या होता है, भुजा गुणा क्या होता है, अपन लिख देते हैं कि सर भुजा गुणा में क्या होता है, वर्त होता है। वर्त में आप कंफ्यूज होते हैं कि सर वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त की परिधि क्या होती है। तो ध्यान रखना है, ओ मेरा यार, ओ मेरा प्यार, ओ मेरा यार, ओ मेरा प्यार, वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। ओ मेरा यार, ओ मेरा प्यार, वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ये तो परिधि, तो प्यार तो परिधि होगी 2 पाई आर। यहां बात कर रही है क्षेत्रफल की, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये तो होती है परिधि, ये क्या होता है, क्षेत्रफल। तो आप बताएंगे सर आर गुणा में क्या होता है, आर होता है। गोला होता है, गोला क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। बेलन होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या, 2 पाई आर एच होता है। और शंकु होता है तो पाई आर एल होता है। और सिनेमा हॉल होती है, सिनेमा हॉल में क्या होता है, एक तो संख्या होती है और क्या होती है, टिकट की संख्या, दर्शकों की संख्या और टिकट की संख्या। ध्यान रखना अपने पास ये 3 डिजिट होती है, इनसे गुणा में आधारित क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात यहां से ध्यान रखनी है, इसमें जो आधार मानते हैं दोस्तों, आधार मानते हैं वो होता है 100। क्या होता है, 100। वर्दी के लिए प्लस लेते हैं और कमी के लिए क्या लेते हैं, माइनस। वर्दी के लिए प्लस और माइनस के लिए क्या होता है, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है आयतन होता है। क्या होता है बेटा, ये आयतन होता है, गोले का आयतन ये होता है। तो वर्दी के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस लेंगे। आधार क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, चाहे क्षेत्रफल पूछे चाहे आयतन पूछे, चुटके में क्वेश्चन कर देंगे। कंटेंट आपको ध्यान रखना, करना क्या, आप बताएंगे सर 2 राशि गुणा में है, लंबाई गुणा चौड़ाई, भुजा गुणा भुजा। वर्त की परिधि तो होती है 2 पाई आर, ओ मेरा यार, ओ मेरा प्यार, वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। दूसरी बात करता हूं, त्रिभुज की बात कर लेता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बताएंगे, प्यार एक दो का एक जुदाई, प्यार एक दो का एक है जुदाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ओ मेरा यार, ओ मेरा प्यार, वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। प्यार एक दो का एक जुदाई, क्योंकि प्यार एक दो का एक है जुदाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और भाई ने पूछा है कि गोले का आयतन क्या होता है, तो क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। इस भाई ने यह भी पूछ लेता कि सर बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन बता देते, बताते नहीं बताते, कैसे बताते, बताओ क्या मैं कैसे बताते। अब तक हमारा किसी लड़की से न हुआ मैच, अब तक हमारा किसी लड़की से न हुआ मैच, क्योंकि बेलन का आयतन होता है कि सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब तक हमारा किसी लड़की से न हुआ मैच, क्योंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। याद हो जाएगा आपको अच्छी तरह, अक्षय क्लास में जुड़ चुका है, राम राम, क्लियर है।
ये चीजों से मतलब क्या कंसेप्ट हुआ, इसमें आपको कहना होता है दो राशि गुणा में है, दो राशि गुणा में है, दो राशि गुणा में है। जब दो राशि गुणा में हो उस क्वेश्चन को चुटकियों में कर देते हैं। एक बार जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, उसको कैसे सोल्व करते बताते हैं। जल्दी से आप एक बार नोट कीजिए। हाँ, अब चलता हूं, दो राशि गुणा में हो उनका क्वेश्चन कैसे करते। आधार क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। आधार क्या मानते हैं अपन, 100। यदि वर्दी के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस लेते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या आता है, कैसे जवाब देते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 30%, या मान लो आपके पास 10% की 10% की कमी कर दी जाए तो के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। परिवर्तन है, यहां से बताना। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन है। तो आप बताएंगे सर हम आधार जानते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, हम जानते हैं क्या होता है क्षेत्रफल में परिवर्तन। लंबाई में 20% की वृद्धि, तो मैंने बताया था आधार क्या मानते हैं, 100। पहला क्वेश्चन में अच्छी तरह समझा दो, आधार क्या मानते हैं 100, तो में 20% की वृद्धि तो 120 हो गए। आप जानते हो सर लंबाई गुणा चौड़ाई होता तो 120, लंबाई हो गई 120 गुणा में 20% की वृद्धि तो 120, चौड़ाई में 10% कमी तो कितना हो गया 90, बट्टा में कितना, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 12 को इससे गुणा किया तो 12 90 तो 8। तो आपको दोस्त ध्यान रखना ये जो लास्ट कैलकुलेशन आती है, यदि 100 से बढ़ गई, क्या बढ़ गई 100 से बढ़ गई तो मतलब वृद्धि हो गई, 100 से कम हो गई तो मतलब क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। कितना हो गई 8 बढ़ गई, 100 से कितनी बढ़ी 8, 8% क्या हो जाएगी वृद्धि। चलो मैं आगे, दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 40% वृद्धि तथा चौड़ाई में चौड़ाई तथा चौड़ाई में 20% की कमी करे तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो।
ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आंसर बताओ जल्दी से। यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करे तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, जल्दी से बताइए आप। अच्छी तरह नोट्स बनाना है भाई, समझना अच्छी तरह। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन करने से आपको तैयारी नहीं हो पाएगी। एक बार चैप्टर को आने दो, पूरा कंप्लीट होने के बाद मिक्स में क्वेश्चन लूंगा। सभी क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मिक्स में लेंगे, एक क्लास उसी की बनाएंगे। टाइप टू टाइप चलने दो, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए, फिर मिक्स में क्वेश्चन करेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि था, चौड़ाई में 20% की कमी, तो आप बोलेंगे सर 40% की वृद्धि तो 140 गुणा में 20% की कमी तो मतलब 80 बट्टा में कितना हो गया 100। डबल जीरो से डबल जीरो, 14 को 8 से गुणा करो, 14 गुणा में कितना हो गया 8, 8 चौक कितने हो गए भाई, तो गुणा 8 चौक 32, 2 कितना आ गया भाई, 2 बच 2 आगे 8 3 कितना 11, कितना आ जाएगा अपने पास, तो बताओ 14 गुण 70, 14 84, कितना आ जाएगा 112। कैलकुलेशन कितने आएगी, शाबाश 112%। तो आप बताएंगे सर 100 तो थी, मतलब आधार क्या बना था 100, 112 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 12% क्या आ जाएगी वृद्धि, मतलब क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी वर्गाकार खेत की भुजा में 40% वृद्धि कर दी जाए तो उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। समझना आपको क्या परिवर्तन है। सुमित बात ऐसी है कि टाइप टू टाइप चलेगा, एक बार टाइप टू टाइप चलने के बाद में पीपीटी के क्वेश्चन इसमें है वो बाद में खोलूंगा, पहले एक इस टाइप के क्वेश्चन तो कराने दे, पूरे कंटेंट तो समझ में आना चाहिए, फिर डायरेक्ट में क्वेश्चन सॉल्यूशन करूंगा तो फिर वो कंसेप्ट कैसे होगा तैयार। समझ गए होंगे मेरी बात। एक बार टाइप के क्वेश्चन करने दो, हर टाइप के क्वेश्चन देखो ऐसे होते हैं, फिर वो पीपीटी खुलेगी तब आ जाएगी आपके पास। समझ रहे हो। आप मान लो अपने आप में थोड़ा अप लेवल है, लेकिन वो टाइप आने दो एक बार, है ना। जो जीरो स्टैंडर्ड स्टूडेंट है उनको भी अगर लेवल में तो लेना है ना, हर स्टूडेंट को अपन को लेना है। तो बताएंगे कोई बात, थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करो। यदि वर्गाकार खेत की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो मतलब आप जानते हो कि सर भुजा गुणा में क्या होता है भाई, भुजा होता है। तो आप बोलेंगे सर 40% वृद्धि तो 140 गुणा में 140 बट्टा में कितना आ जाएगा 100, ये 0 से 0, 14 को 14 से गुणा किया तो 196, 14 के स्क्वायर तो कितना वृद्धि हो गया, कितनी वृद्धि होगी 100 घटा दो आप तो कितना आ गया सर 96% क्या हो गई इंक्रीज, मतलब वृद्धि हो गई। चले आगे, एक क्वेश्चन और आपके पास। यदि किसी सिनेमा हॉल की टिकटों की दर में 30% वृद्धि करने से 30% वृद्धि करने से दर्शकों की संख्या में 10% की कमी आ जाती है।
आ जाती है। तो बताइए उस सिनेमा हॉल के मालिक की मासिक वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे मतलब ऑफलाइन जो क्लास लेते हो उस क्लास के हिसाब से क्लास हो रही है। सुमित, तो आप समझने की कोशिश करो। यदि किसी सिनेमा हॉल की टिकटों की दर में 30% की वृद्धि करने से दर्शकों की संख्या में 10% की कमी आ जाती है, तो बताइए उस सिनेमा हॉल के जो मालिक है उसके मासिक वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से बताओ किस किस के अंदर सुमित 17% बढ़ जाएगी, 17% वृद्धि हो जाएगी। बात एक ही है भाई। हाँ भाई, मुकेश आंसर बताएगा क्या आएगा। शर्मा जी की बेटी भी आंसर नहीं बता रही आज तो, है ना। फिर एक और कौन है भाई, ये जयराम बाजडोलिया ने, ये बंदा भी आंसर बताएगा क्या आएगा। तो ध्यान रखना, अपने पास ऑफलाइन क्लास का आपको माहौल मिलेगा, है ना। ऑफलाइन क्लास का भी माहौल मिलेगा, टाइप टू टाइप चलेंगे, फिर हर चीज समझने की कोशिश करेंगे। फिर मैं कल की क्लास में, आज की क्लास में मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन, वो कहना होते पीपीटी के अंदर क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इसका कंटेंट हर जैसे जीके नहीं अपने डायरेक्ट कर लिया, लेकिन साइंस हो गया तो कर लिया, मैथ में पहले समझाना पड़ता है अच्छी तरह, फिर वो क्वेश्चन के आंसर आते हैं। नहीं तो आपके एक दो बंधु के आंसर आ जाते हैं, लेकिन हर सभी बच्चों को साथ में लेना पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस से नहीं हो पाती है। चलिए आगे। यदि किसी सिनेमा हॉल की टिकटों की दर में 30% वृद्धि, तो आप बोलेंगे सर 30% वृद्धि, 30% वृद्धि तो मतलब 130। और दर्शकों की संख्या में कमी, तो आप पता है कि सर दो संख्या आपस में गुणा में होती है। यदि टिकटों की दर बढ़ी तो दर्शकों की संख्या कम हुई, दर्शकों की संख्या बढ़ी तो टिकटों की दर कम करेंगे तो क्या होगी, दर्शकों की संख्या बढ़ेगी। मतलब कितना, 10% कमी कितना हो गया, 90 बट्टा में क्या हो जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 9 को 13 से गुणा करेंगे, 13 90 कितना होता है 117%। मतलब क्या हो गई, वृद्धि हो गई। सर 100 से कितना बढ़ गया, 100 से 17% बढ़ गया, मतलब क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। होगी नहीं होगी। जिन बंधु के 17% इंक्रीज वृद्धि प्लस आया है, भाई साहब आप सभी को थैंक यू। ऐसे बंधु की सख्त जरूरत है इसी प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो आपके साथ जो क्वेश्चन पीपीटी के क्वेश्चन खुलते हैं उसी टाइप से मैं क्वेश्चन टाइप करूंगा, लेकिन आपके आंसर जल्दी से जल्दी आना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, यदि आप रफ नोटबुक फेयर नोटबुक लिखकर बनाओ नोट्स, हर टाइप टू टाइप परसेंटेज के हर टाइप के नोट क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार नोट्स आपके बनने चाहिए। फिर आपको कहना मतलब वापस क्लास देखने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट देखिए नोट्स को टाइप देख लो, ये टाइप का क्वेश्चन है, हर तैयार हो जाएगा दोस्तों। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके
उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ये समझो कि सर किस टाइप से क्वेश्चन करवा रहे हैं। चले जल्दी से क्वेश्चन बताओ, दोनों क्वेश्चन आपके पास हैं, फर्स्ट क्वेश्चन प्लस सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो आपके पास, यदि किसी गोले की त्रिज्या में, यदि किसी गोले की त्रिज्या में, क्वेश्चन है यदि किसी गोले की त्रिज्या में 100% वृद्धि कर दी जाए, तो हम जानते हैं कि सर गोले की त्रिज्या में 100% वृद्धि कर दी जाए, जो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल होता है 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर मतलब पाई कॉन्सोनेंट होती है, और 4 भी क्या होता है 4 कॉन्सोनेंट, पाई भी कॉन्सोनेंट, मतलब आर गुणा में आर। अपन यही समझा है कि जब दो राशि आपस में गुणा में हो तो उनका सदैव का फंडा क्या होता है, एक ही पैटर्न होता है। 100% वृद्धि तो मतलब 100 तो पहले थी, 100 और 100 कितने हो गए 200, आर गुणा में आर कितना हो गया भाई 200 बट्टा में क्या लिख देंगे 100। ये भी ध्यान रखना है यदि दो बार कोई भी संख्या गुणा में हो तो जिसे एक बार 100 लगाते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो, दो गुना कितना हो गया 4, मतलब कितना हो गया 400% हो जाएगा। वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि मतलब आधार क्या माना था 100, 400 में से जब 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा 300, 300% क्या हो गई वृद्धि हो गई। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 100% वृद्धि कर दी जाती है तो उस गोले के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, जो 400% हो जाएगा। वृद्धि कितनी सर 400 होगी, 400 में 100 तो थी, मतलब कितनी होगी 300% वृद्धि। सुमित का आंसर बिल्कुल राइट है। क्लियर है भाई। चलो बात करते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 100% वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 4/3 पाई आर क्या होता है भाई क्यूब होता है, ये डिजिट सभी क्या होती है कॉन्सोनेंट, मतलब आर गुणा में क्या होता है, आर गुणा में क्या होता है भाई आर होता है। 3 बार गुणा करेंगे 100% वृद्धि तो 100 कितना हो गया भाई 100 कितना हो गया 100 200 गुणा में 200 गुणा में 200। आपको ये पता चल गया कि सर 100% वृद्धि तो 200 हो जाएंगे, 100 + 100 200, ये कितना 100 + 100 200, तो आर गुणा 200 200 200। जब तीन राशि गुणा में हो नीचे 100 दो बार लगाया जाता है, जब 4 बार गुणा में हो तो नीचे 3 बार 100 लगाया जाता है, जब 2 बार गुणा में हो नीचे 1 बार 100 लगाया जाता है। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया भाई 800%। कितनी वृद्धि हो गई कि सर 800 में से 100 तो थी, मतलब कितना बचा 700% क्या हो गई वृद्धि हो गई। क्लियर है चीज। किस किस का आंसर अपने आप का कितना गुणा हो गया 800 गुणा, एकदम बिल्कुल सुमित की बात एकदम राइट है। दोनों क्वेश्चन सुमित के राइट है, 300% भी राइट था और 700% भी सुमित का क्या है राइट है। तो दोस्तों बेनी बात समझना है, इस टाइप से क्वेश्चन की टाइप समझो पहले, क्योंकि मैथ है डायरेक्ट सोल्व नहीं हो पाएगी। तो आप यदि मैं सोल्व करूंगा लेकिन आपका कंटेंट तैयार नहीं हो पाएगा, पहले हर टाइप का एक क्वेश्चन देखो फिर इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। क्लियर है चीज। जब दो राशि गुणा में होती है नीचे 100 एक बार आता है, जब 3 बार गुणा में होती है तो नीचे 100 दो बार आता है। मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी क्वेश्चन आपके आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 30% की वृद्धि करने से के आयतन व क्षेत्रफल में हुए हुए
परिवर्तन का अनुपात क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि सर क्या आने वाला है। हाँ भाई, बाकी भी आंसर बताओ। सही बात है सुमित की, एकदम बिल्कुल सही बात है भी सुमित की। क्वेश्चन के आंसर बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, दोनों का आयतन। अरे सुमित, जय बाजडोलिया, मुकेश, अनिल, मिट्टू, जो भी क्लास में है सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर इसका आंसर ये आएगा। चलो मैं आगे, चलो बात करते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 20% वृद्धि 20% वृद्धि करने से क्या आयतन और क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? तो पहले आयतन बताओ आप, आयतन बताओ। सर 30% वृद्धि तो 130 गुणा में 130 गुणा में 130 बट्टा में 100 गुणा में 00 से 00। क्या ऐसे कर लो इसको, आप ऐसे डायरेक्ट बता दो कि सर यहां क्या हो जाएगा अपने पास आयतन, आयतन और पूछा क्या है क्षेत्रफल का अनुपात। आयतन का हम जानते हैं, आयतन का क्या होता है भाई सर 3 बार गुणा में आएगी। 130 गुणा में 130 गुणा में 130 बट्टा में 1 बार 100 गुणा में 1 बार 100। क्लियर है चीज? और जब क्षेत्रफल करेंगे सर 130 गुणा में 130 बट्टा में क्या आ जाएगा 1 बार 100। ये 100 से 100 कट जाएगा। ये 30 30 2 बार है तो ये कट जाएगा। ऊपर कौन बचा? ऊपर कौन बचा सर 130 बचा और नीचे कौन बचा अपने पास? ये 100 से 100 कट गए, मतलब यहाँ 100 बच गए। ऊपर कौन बचा 130। क्या आ जाएगा कटेगा तो कितना आ जाएगा 13 अनुपात कितना आ जाएगा 10। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? सुमित बराबर 399 अनुपात 13। क्षेत्रफल में ये तो होगा। चलो इसको और तरीके से बताते हैं। आप बताएंगे सर इसको आयतन निकालो। पहले आयतन निकालते हैं। 13 130 गुणा में 130 गुणा में 130 बट्टा में 100 गुणा में 100 00 से 00 कट 0 से 0 13 13 13 13 कितना हो गया 21 97 21 से 97 बट्टा में कितना हो गया सर? यहां से आ गया हमारे पास कितना आ जाएगा 219.7 मतलब कितना आ गया 119.7। ये इसकी वृद्धि हो गई। क्लियर है चीज? 119.7। क्षेत्रफल में बताना हो, क्षेत्रफल बताएंगे सर 130 गुणा में 130 बट्टा में 100 00 से 00। ये इससे क्या तो कितना 169
कितना परसेंट वृद्धि हो गई? 69। अब आपको यहां से बताना है आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात। आयतन व क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन का अनुपात पूछा है। तो आयतन में कितना हुआ? 119.7 और यहाँ कितना? 69। इनका अनुपात करेंगे सर 1197 बट्टा में 69। क्या पॉइंट का क्या बना? 10। अपन काटो, यहां से कटता है उससे काट दो, नहीं अपन लिख सकते हैं 1197 और 690। आप बोलेंगे सर ये 23 से कट जाता है। 33 गुणंतर, ये कितनी बार 23 से कटता है क्या? देखो आप जल्दी से बताओ। इस प्रकार से इनका अनुपात बता दिया जाता है। चलिए आगे, ये वाला टाइप है। अब जैसे मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हो आप। इसके टाइप के क्वेश्चन खुले तो आप देख लेंगे आप। हाँ सही है भाई आपके। जब अपने पास 1197 अनुपात 690, इसको काटेंगे तब कितना आ जाएगा? इसमें कितनी बार 3 का गया? इसमें क्या 399 और इसमें जब 3 का जाएगा तो कितना हो जाएगा? 230 बात आ जाएगा। क्लियर है चीजें तो। अब देखो अपने पास अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल में आयतन में परिवर्तन पर आधारित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो। बता सकते हो नहीं बता सकते हो? यस और नो में आंसर आना चाहिए सभी का। बता सकते हो। अब चलते हैं टाइप लगा के लिखो। एक राशि में परिवर्तन करे दूसरी राशि पूछे। एक राशि में परिवर्तन करे दूसरी राशि पूछे, या ऐसे बोल सकते हो तुलना पर आधारित प्रश्न। तुलना पर आधारित प्रश्न। एक राशि में परिवर्तन करे दूसरी राशि पूछे या तुलना पर आधारित प्रश्न का आंसर कैसे देते हैं, समझना अच्छी तरह। टाइप को समझना, पहले इसके क्वेश्चन का आंसर कैसे करता है। चले आगे। जैसे यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होने से चौड़ाई में कितनी कमी करे ताकि
क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन ना हो। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, श्याम की आय आलोक से 30% कम है, तो आलोक की आय श्याम से कितनी प्रतिशत अधिक दोनों क्वेश्चन आपके पास हैं, जल्दी से आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? यदि आयत की लंबाई में 30% वृद्धि करने होने पर चौड़ाई में कितनी कमी करे ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? श्याम की आय आलोक की आय से 30% कम, तो बताइए आलोक की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो मतलब है दोनों पर क्या लिखा अपने, तुलना पर आधारित या परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उस क्वेश्चन का आंसर कैसे बताते हैं? चुटकी में बता सकते हैं। ध्यान रखना है इसमें, यदि आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तो आप 20 लिख दो। कितनी वृद्धि बोला है? 20% वृद्धि, तो 120 लिख दो। यदि आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तो 20 लिखो। कितनी वृद्धि की? 20%, 120 लिखो। यदि बोला कमी तो 20 कम कर दो, 100 में से 80 आ जाएगी। 30% वृद्धि तो 130 कर दो। अगले ने बोला 10% कमी, तो ऊपर 10 नीचे 90 लिख दो। गुणा में क्या लिख दो? आंसर रेडी है। क्योंकि तुलना पर आधारित क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा 6, मतलब 1/6। तो आप बोलेंगे सर 100 में 6 का भाग देंगे, 16 सिगाने छीण में, मतलब कितना जाएगा? 16 पॉइंट, या अपन ऐसे लिख दो बिन में, बच के कितने? 4, 4 में 6 का भाग देंगे, 4 में 6 का, तो आप ये कट जाएगा, और 16 सही 2/3% आ जाएगी। जिन बंदों का आंसर 16.66 लिखा है उन बंदों का आंसर भी क्या है? राइट है। किस किस बंदे का आंसर है? सुमित का आंसर बिल्कुल क्या है भाई? राइट है। समझ गए होंगे आपने भी, सुमित ऐसे किया होगा आपने भी। श्याम की आय आलोक की आय से 30% कम, तो आलोक की आय श्याम की आय से कितने परसेंट अधिक? तो आपको ध्यान रखना है 30% कम, तो कम कितना लिखना? 30, कम का मतलब कितना होगा? 70, गुणा में क्या हो जाएगा? 100। 0 से 0, ये कितना हो जाएगा? 300। 300 में किसका भाग देंगे? 7। जब 700 को 28 4 बार, बच के कितने? 2। 20, 20 में 7 14, बच के कितने? 6। 6 से भी रखना होगा 7। क्लियर है चीज? 45 सही 6/7% क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कमी तो क्या हो जाएगी? वृद्धि। यदि वृद्धि तो क्या हो जाएगी? कमी। कमी तो क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्लियर है चीज? चलते हैं इसी क्या इस टाइप का क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही पूछा जाता है, यदि चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने खर्चे में
खर्चे में कितनी, या अपने खर्चे में लिखो या अपनी खपत में लिखूं, अपनी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करे ताकि मासिक खर्च वही रहे। चावल के मूल्य में 40% वृद्धि होने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में कितनी प्रतिशत कमी करे ताकि मासिक खर्च क्या रहे, वही रहे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे क्या आएगा। तो आप बताएंगे सर 40% वृद्धि तो कितना हो गया 40, वृद्धि तो क्या लिख देंगे 1 गुणा में क्या लिख देंगे, कमी होता तो क्या लिख देते 60, 100 में से घटा के वृद्धि तो 140, 0 से 0, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 7, ये कितना हो गया 200, 200 बटा कितना आ गया 7, ये कितना आ जाएगा, ये अपने भाग देंगे 20 में 2 का 7 का दिया तो कितना हो गया 2 बार, बच के कितने 6, 6 0 कितना हो गया 7 8 2 56, 60, 60 में 7 का भाग देंगे मतलब 8, बच के कितने 4 बट्टा में 7, तो हो जाएगा भाई कमी हो। क्लियर है चीज, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी क्या रहेगा ऐसा ही रहेगा। एक और दूसरा क्वेश्चन बोल देता हूं, जैसे क्वेश्चन है चावल के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण मनोज ने 270 रुपये में 30 केजी चावल और खरीद लिया तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या है। ये वाला क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करेंगे चेंज करेंगे। क्लियर है चीज, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। चावल के मूल्य में 10% की कमी, तो आप लिखेंगे सर 10 कमी मतलब 90। कितने में क्या खरीदा कि सर मनोज ने 270 रुपये में, मतलब रुपये कहाँ लिखना है ऊपर, नीचे क्या लिखना है केजी। तो आपके पास ये पैटर्न बनाना है, समझ गए होंगे। यहां से आप सॉल्यूशन करते हैं, कमी या वृद्धि बराबर लिखेंगे तो इसका प्रारंभिक भाव आ जाएगा 10 बटा में क्या हो गया 90, 270 रुपये
70 लिख दो, नीचे कितना केजी, 30 केजी, 30 मतलब रुपए ऊपर लिखना है, केजी नीचे लिखना है। 0 से 0 ये से कितनी बार घटा, 9 बार। 9 का कितनी बार घटा, 3 बार। 3 बार घटेगा नहीं घटेगा। 0 से 0 इसका बार कितने, 3 बार, 3। 0 से 0 3 से 3 मतलब 1 रुपये पर केजी का भाव आ गया। 1 रुपये पर केजी के भाव। हाँ सही है आपका, एकदम बिल्कुल सही है सुमित, आपका बिल्कुल क्या है, शाबाश बेटा, आपका एक बिल्कुल क्या है, 1 रुपये पर केजी का भाव आ गया। अगला ये पूछे कि घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य तो आप बता सकते हैं सर, 1 का घटाएंगे 90 बटा में 100 मतलब आ जाएगा सर 90 पैसे, आ जाएंगे 90 पैसे। अब जो प्रारंभिक भाव है वो 90 पैसे आ जाएंगे। समझ गए होंगे इस चीज को, 1 रुपये ऐसे कर सकते हो। कल की क्लास में, आज की क्लास में 3 या 4 टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाए। कल की क्लास में उसी टाइप के क्वेश्चनों की पीपीटी खुलेगी, हर क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो एक दिन क्लास में आपको पहले मतलब हर टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे, फिर उस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जाएंगे। ओके, थैंक्स दोस्तों।